हेलो डूड एंड डूडीज एंड ब्रो छोड़ो यार, तुम रहने दो। मतलब आज की जो एडिटिंग होने वाली है बहुत ही कूल होने वाली है। जैसे कि जो मैं एडिटिंग करती, जैसे ए वाली एडिटिंग है, इसमें पता नहीं लगेगा कि आपको लिटरली पता नहीं लगेगा कि इसमें बैकग्राउंड चेंज हुआ भी है कि यार नहीं। तो कुछ ऐसे एडिटिंग बताने वाला, उसमें कुछ टिप भी दूंगा आपको। तो ऐसे लगता है, पहले मैं आपको बताता हूँ ऐसी लगती ही क्यों है, क्योंकि इसमें जो शेडोज़ बनी होती है ना, जो इनके जो शेडोज़ होते हैं, लाइट्स होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट होते हैं। तो आज मैं इन्हीं के बारे में बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ। तो लेट्स गो टू द वीडियो। पता नहीं क्या बोल गया। तो इस बैकग्राउंड को मैंने खोला है अपने पिक्सार्ट में, और उसको मैं ले जाऊंगा अपने ड्रॉ टूल में। जाएंगे ड्रॉ टूल में, नहीं मुझे लगता है मुझे ब्लर मार लेना चाहिए अपने बैकग्राउंड पे हल्का सा, क्योंकि मेरे को कैमरे से हमने क्लिक किया, मैं कुछ कुछ तो एडिट करें। तो हल्का सा मैं इस पर ब्लर मार लेता हूँ, पीछे लेंस ब्लर मारूंगा इस बार। इस समय मैं अपने फ़ोटो पे लेंस ब्लर मारता हूँ, और उसके मतलब जो नीचे से इरेज कर दूँगा जो सरफेस एरिया यहाँ पे हमारा हम स्टैंड करने वाले अपने मॉडल को। उसके बाद हम जाएंगे ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में प्लस वाले से अपने मॉडल को लेके आएंगे, उसको बड़ा करके अपने पूरे के पूरे फ़ोटो पे लगा लेंगे जहाँ पर अच्छे आ गए। अब आपके यहाँ पे सबसे बड़ी गलती मैं बताता हूँ, जो मैंने बहुत ही नोटिस किया हुआ लोगों की। तो आपको मैं दिखाई देता हूँ, बताता नहीं हूँ, आपको दिखाता हूँ। तो मैंने देखो एक एम्प्टी लेयर लिया, उसको दूसरे नंबर पर रखते हैं, ऐसे करते हैं, शेडो देते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो लग गया होगा, आज पता तो लग ही गया होगा। तो ओपेसिटी ज़्यादा कर लेते हैं बहुत से लोग, और शेडो वैसे बनाते हैं जो कि बिल्कुल ही बेकार तरीका है। ऐसी शेडो तब बनती है जबकि पीछे एक लाइट का सोर्स हो, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो, या कोई मतलब पीछे नाइट एडिटिंग होती है ना, नाइट एडिटिंग जिसमें बहुत बड़े बड़े मैनिपुलेशंस होते हैं, इसमें मून होते हैं बड़े बड़े, उस समय यूज़ होती हैं। तो आपको मैं यहाँ पे लाइट डिफ्यूज़ होकर आ रही है, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ शेडो कैसे बनाए। तो सबसे पहले एक टच शेडो बनाना है। टच शेडो पे ऊपर मैंने बहुत ही अच्छी वीडियो बना चुका हूँ शेडो के ऊपर, हाउ टू मेक अ रियलिस्टिक शेडो। उसको आप जाकर चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे। और अब मैं सबसे एंड स्क्रीन में देख ही दूँगा। तो अब सबसे पहले मैंने एक टच शेडो बनाया बहुत सी मेहनत करके, और ये शोर के लिए सॉरी यार, बच्चे ना छोड़ो। तो सीखना है तो आपने करना तो पड़ेगा, अगर सीखना है तो इसे इग्नोर करना थोड़ा सा। तो इसको मैंने कर लिया सही। और टच शेडो मेरे को लगता है जो इस लात का है ना, मेरे को लगता है ख़राब सा हो रखा है। तो एक बार फिर से मैं अप्लाई करूँगा ब्लैक कलर, फिर से इसको इरेजर में जाऊँगा, इस बार इसकी ओपेसिटी कम करके फिर इसको इरेज करूँगा ताकि एक टच शेडो अच्छा बन सके। तो इसको मैं अप्लाई करूँगा। इसको बहुत ही आराम से करना होता है, बहुत ही जल्दबाजी में कभी भी आपसे नहीं होने वाला बहुत अच्छा। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। अभी भी मेरे को लगता है कि इरेज करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि टच शेडो ज़्यादा ही हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। अब ठीक ठाक लग रहा है, हल्का सा मैं और करूँ। उसके बाद मैं ब्लैक कलर लूँगा, और उसकी जो एक एम्प्टी लेयर ले लूँगा, और साइज़ आपने देख लिया हार्डनेस कम करके, और वैसे ही बस फोटो पे अप्लाई कर दूँगा। जिसमें कर रहा हूँ देखो, आप भी देखना ध्यान से। और इस लात को उसने स्टैंड किया हल्का सा। तो सबसे पहले मैं एक लाइन में लगाऊंगा, पर ऐसे छोड़ूंगा नहीं। अब उसके बाद मैं इरेज़र लूँगा, इरेज़र की साइज़ ओपेसिटी कम, साइज़ ज़्यादा। उसके बाद कैसे मैं अप्लाई करूँगा, गुलाई में अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे ना शेडो गई है उसी तरह मैं गुलाई में अप्लाई कर रहा हूँ, ताकि एक रियलिस्टिक शेडो बन सके। तो मुझे लगता है आपको बहुत कुछ इसके बारे में आज पता लग गया होगा। तो सेम आपको बस ऐसे ही अप्लाई करते रहना। और भी एक अच्छा टिप देने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी देखना। अगर अभी तक देख रहे हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने चैनल को अपना चला लीजिए, और लाइक तो कर ही चुके होंगे मुझे पता है, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी मुझे लगता है। तो हमारा शेडो बन चुका है, तो इसलिए हम सबको ही मर्ज कर देंगे। देखो शेडो के बिना कैसे लग रहा था और अब कैसा लग रहा है, तो अब सबके मर्ज कर देंगे, सबको ये नहीं सबको मर्ज कर देंगे, ताकि हमारा कोई भी पिक्सल लूज़ ना हो। आपको मैं बहुत सी वीडियो में बता चुका हूँ, उसको बस टिक करके बाहर आ जाएंगे। और आपको एक मेजर मेरी गलती बताता हूँ, मेजर नहीं माइनर कह सकते हैं। जो मेरा बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड का जो नीचे का ग्राउंड है वो हल्का सा ब्लर है, पर जो मेरा लैग है ना बिल्कुल ही फोकस में, बिल्कुल एचडी में वो चीज़। तब उसको मैच करने के लिए क्या करना होता है, आपको एफएक्स इफेक्ट में जाएंगे, ब्लर वाले में जाएंगे, ब्लर वाले का पहला ब्लर लेंगे, पहला ब्लर इरेजर में जाएंगे, इन्वर्ट करेंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश से बस अपने लेग पे अप्लाई करेंगे। जो बूट है मेरे पास, हल्का सा शू तक, हल्का सा जो भी मेरे शू है, और हल्का सा पैंट तक कर दूंगा। और इसके बाद ऐसे मैं कर दूंगा डन। और इसके ब्लर का लेवल जो है ना, इसको मैं 1%, पहले 2% करके देखूंगा 2% पे कैसा लग रहा है। तो नहीं, अभी मेरे को और कम करना चाहिए, तो मैं और कम करता हूँ 1 पे। बिल्कुल ही परफेक्ट लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल हुआ है इस समय मेरे लिए। तो ऐसे मैं डन कर दूंगा। अब हमारी पूरी की पूरी फ़ोटो बन के तैयार हो चुकी है। आपको बिल्कुल इसमें अंदाज़ा लगाने इसमें बहुत मुश्किल होता है कि मतलब इसको एडिट किया गया है या मतलब रियलिस्टिक वहीं पे बनाया गया है। तो इस पर आप हल्के से कलर ग्रेडिंग कर दोगे ना, तो माशाल्लाह आपकी फ़ोटो बिल्कुल ही रियलिस्टिफाइड हो जाएगी। तो हल्का सा मैंने इस पर कलर ग्रेड किया लाइट रूम में, तो इस फोटो की क्वालिटी आप देख सकते हो कितनी मस्त हो चुकी है। तो ऐसी मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़
इसी तरीके से बनाया हुआ हूँ। आपको नहीं पता तो इस बाइक वाली की देखो, बाइक वाली कितनी मस्त लग रही है, बिल्कुल शेडो जो है बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा है। हल्का सा पॉपअप कलर ग्रेड किया है मैंने, क्योंकि जो मेरा कस्टमर था उसको पॉपअप कलर ग्रेडिंग चाहिए थी, तो इसलिए हल्का सा मैंने पॉपअप किया, सैचुरेटेड किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होगी, तो इसको जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बहुत जल्द।